भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है, वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्मों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने फल की तुलना में, क्योंकि हमारे जैसे कर्म रहेंगे वैसा ही हमारा फल रहेगा। हम अगर बिना रुके कर्म करते जाएंगे तो एक ना एक दिन हमें उसका फल बहुत ही बड़े आकार में मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को श्री कृष्ण भगवत गीता की किताब में बड़े आसान शब्दों में बताते हैं कि हमें अपने कर्म पर इतना ध्यान देना चाहिए कि हम जब अपने कर्म करें तो हम अपने फल की अपेक्षा ना करें, उस कर्म को करते जाएं और बड़ी उपलब्धि हासिल करें। भगवान को याद शरीर से नहीं, मन से करना चाहिए। भगवान को हम जब तक शरीर से याद करते हैं, तब तक भगवान हमारे प्रतिरूप में बात नहीं करते हैं। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर उन्हें सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे, तब तक भगवान खुद हमारे प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से उन्हें मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि हम अगर भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं, हमारे अंदर एक सकारात्मकता भर देते हैं और एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर खड़ा कर देते हैं। और भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो उन्हें मन से चाहते हैं। स्नेह और सदाचार की भावना रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारे अंदर शिष्टता और सदाचार, स्नेह का प्रेम भाव होगा तो हम लोगों को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, उनसे अच्छे व्यवहार रख पाएंगे, हम समाज का भला कर पाएंगे, लोगों में अच्छी सीख दे पाएंगे, लोगों को भलाई करने के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। अगर हमारे अंदर सदाचार और प्रेम भाव की भावना होती है तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, पूरी दुनिया हमारे लिए खड़ी रहती है, क्योंकि हम जितना ज्यादा प्रेम भाव लोगों के प्रति रखेंगे, उतना ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। प्रेम भाव से दुनिया का अस्तित्व है और प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे में ईर्ष्या की भावना को पैदा करके इस पूरी सृष्टि का विनाश का कारण बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें क्रोध जब आता है तो काफी सारी नुकसान कर देता है। गुस्सा हमें आता है, पर उस गुस्से को हम उतारते किसी और व्यक्ति पर हैं, जिससे दोनों के मध्य बुराई की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को बहुत ही खराब माना है और कहा है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। उसको अगर किसी बात पर क्रोध आ भी रहा है तो उस बात को वह शांतिपूर्वक सुने, समझें और उस परिस्थिति को देखकर उसमें सुधार करें, ना कि क्रोध करें। क्रोध एकमात्र ऐसा जरिया नहीं है, क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता है, ना ही कुछ सुधार होता है। क्रोध से सब कुछ बर्बाद ही होता है। इसलिए क्रोध ना हम कभी करें और ना करने दें। इस बात को अगर जीवन में अपना लिया तो आप लोगों को कुछ नए नजरिए से देखेंगे, जिससे एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस ऊर्जा से आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपकी जिंदगी काफी हद तक निखर कर सामने आएगी। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है कि हम व्यक्ति एक कठपुतली हैं जो कि आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं। उनके ना तो आने का समय निश्चित रहता है और ना ही जाने का समय निश्चित रहता है। एक सीमित समय के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को श्री कृष्ण अपनी इन पंक्तियों में कहते हैं कि व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और वह मिट्टी में मिल जाता है, उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसलिए व्यक्ति को लोभ, लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए।
क्योंकि ना तो वह कुछ लेकर आता है और ना ही वह कुछ लेकर चला जाता है। वह जिंदगी भर काम करता अपने दूसरों के लिए है और मरने के बाद वह दूसरों के लिए ही सब कुछ छोड़ जाता है। इसलिए हमें लोभ, लालच की भावना छोड़कर सदाचार की भावना अपना लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारे जगत की भलाई है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? व्यक्ति इस दुनिया में ना कुछ लेकर आया था और ना कुछ लेकर जाता है। फिर व्यक्ति इतना लालच, लोभ और अहंकार किस बात का दिखाता है? जब उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, उसके पास उसका नाम भी खुद का नहीं है, वह भी दूसरे ही देते हैं, तो लोग अपनी लालच क्यों दिखाता है? व्यक्ति एक क्यों भूल जाता है कि वह इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था और ना ही कुछ लेकर जाने वाला है। पर वह लोगों में बुराई पैदा करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, इस जगत के स्रोतों का गलत इस्तेमाल करता है, पर वह यह भूल जाता है कि वह कुछ लेकर जाने वाला नहीं है। सब कुछ यहीं छूट जाएगा, तो लालच और लोभ किसी बात का नहीं रखना चाहिए। पुनः हमें लोगों से प्रेम भावना का व्यवहार रखकर इस दुनिया को अपना मानकर अपनी जिंदगी इस दुनिया पर ही निछावर कर देनी चाहिए और उन्हीं के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्तियों में स्नेह भावना का भाव आ गया तो यह दुनिया बदलते देर नहीं लगेगी। चिंता छोड़ धैर्य रखना सीखो। इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वह किसी ना किसी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं और दूसरों की जिंदगी पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, पर वह अपनी जिंदगी की बुराई करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में किसी ना किसी बात की चिंता परेशानी रहती है, पर उसे अपनी जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगती है। उसे दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है, उसी पर उसकी नजर रहती है। इस बात को श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर होगा ही, उस पर हमारा कोई हाथ नहीं है, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखो, जो होना है वह होकर रहेगा। इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ कर पाएंगे, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्म पर फोकस करें, उसी से इस जीवन का निर्माण और विनाश होगा। त्याग को अपनाओ। जिंदगी में त्याग बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति त्याग करना जानता है वह अपने जीवन में वह सब कुछ पा लेता है जिसकी वह चाह रखता है। वह ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर कभी वह जाने की सिर्फ सोचा करता था। ऐसे मुकाम को हासिल करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में काफी कुछ छोड़ना पड़ता है। हमें अपने ऐसो आराम और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर कुछ ऐसी जिंदगी को अपनाना पड़ता है जिसको हम कभी जीना नहीं चाहते हैं, पर उस जिंदगी को जीकर हम अपने आने वाली जिंदगी को इतना बेहतर बना लेते हैं कि हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में त्याग करते रहना जरूरी है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। जीवन में त्याग करना जरूरी है। त्याग से हमारे खुद में परिवर्तन होता है और जिंदगी में भी सुधार होता है। इसलिए त्याग करते रहना चाहिए। परिश्रम पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अपने परिश्रम पर विश्वास रखेंगे तो हमें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अपने कर्म, परिश्रम, मेहनत पर अटूट विश्वास रखकर उसे कायम रखेंगे तो हमें उससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वह परिणाम आपको जीवन जीने में बहुत आसान होंगे, क्योंकि एक परिश्रम ही है जो एक रंग को राजा बना देता है और राजा को रंग बना देता है। अगर आप परिश्रम और सही निर्देश और सही दिशा में काम करते हैं तो जीवन में सफल होना पक्का ही है। अगर आप अपने परिश्रम पर विश्वास नहीं रखते हैं, उसमें आप धोखा करते हैं, तो आप याद रखना कि आप धोखा भी खुद के साथ कर रहे हो। इससे ना ही किसी और की जिंदगी बनेगी और ना ही कुछ होगा। आप धोखा करोगे तो खुद के साथ। इसलिए अपने परिश्रम पर इतना विश्वास रखें कि जो आप कर रहे हैं वह आपको एक ऐसा परिणाम दे जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। लोगों को स्नेह प्रेम भाव से ही जीता जा सकता है। अगर हमें लोगों के बीच रहना है
तो उनसे सदाचार का व्यवहार रखना जरूरी होता है। अगर हम उनसे प्रेम भाव से बात करते हैं तो वह भी वैसे ही हमसे बात करते हैं। हम अगर उनका आदर सम्मान करेंगे तो वह भी हमारा आदर सम्मान करेंगे, क्योंकि सम्मान देने से ही मिलता है और सम्मान प्रेम भाव से ही हासिल किया जा सकता है। बिना स्नेह प्रेम भाव के लोगों को जीतना बिल्कुल नामुमकिन सा है। अगर हम लोगों से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो लोगों को हम बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे और इससे हमारी हार होगी। अगर हमें लोगों को जीतना है, उनके मन में, हृदय में एक अच्छी जगह बनानी है, तो उनका सम्मान और उनके लिए प्रेम भाव हमारे अंदर उपस्थित होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा परिणाम होता है, क्योंकि जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम पाएंगे, अब ऐसा ही हम भरेंगे। हमारे कर्म हमारे कल को दर्शाते हैं। हम एक दिन के कर्म करने से कोई महान व्यक्ति नहीं बन जाएंगे। हमें अपने कर्म को लगातार करते रहना पड़ता है और सफल होने के बाद भी, अच्छे परिणाम आने के बाद भी हमें उन्हें लगातार करते रहना पड़ता है, उन्हें कायम बनाने के लिए। क्योंकि एक सफलता व्यक्ति को तभी मिलती है जब वह उसकी कदर करना सीख जाता है, उसे कायम रखना सीख जाते। अगर व्यक्ति सफलता को कायम रखना नहीं सीखता है तो वह सफलता उसके पास कभी आती भी नहीं है। इसलिए आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए अपने कर्म को इतना मजबूत, इतना सदाचार और शिष्ट भरा बनाइए कि आप सब कुछ हासिल कर पाए जिसकी आप चाह रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म को अपनाना हमारे अस्तित्व में है, वही हमारी पहचान है। हम अपने धर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि हमारा जितना अच्छा धर्म होगा उतनी अच्छा हमारा आचरण होगा। अपने आचरण को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने धर्म को और भी बेहतर बनाना पड़ेगा। हम अपने धर्म को मानते हैं पर उन्हें अपने जीवन में उतार कर अपना कर नहीं देखते हैं। जब तक हम अपने धर्म को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हम में कोई बदलाव नहीं आएगा, और जब तक जीवन में बदलाव नहीं आएगा तब तक आप सफलता के रास्ते तक नहीं पहुंच पाओगे। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सफलता हासिल करें, पर वह अच्छी बातों को नहीं अपनाना चाहता है। पर आप अगर सफलता के मार्ग पर जाना चाहते हैं तो आप जिस धर्म से हैं उस धर्म को अपनाइए, उसे मानिए, ताकि आपको उसके बारे में और ज्यादा ज्ञान मिल सके, ज्यादा आप जान सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी सकारात्मकता हमारी बातों और हमारे काम करने के तरीकों से झलकती है। जितना हम सकारात्मकता से अपना काम करेंगे, उस काम को सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। एक सकारात्मक व्यक्ति हर एक स्थान पर सम्मान पाता है। उसकी सकारात्मक उसकी बातों से प्रतीत होती है और अपनी बातों से लोगों का मन मोह करना जानता है। सकारात्मकता अगर काम में आएगी तभी वह काम सफल होगा। नकारात्मकता हमें हमेशा हार का सामना करवाती है। इसलिए सकारात्मकता रखो और काम करते रहो। श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा अमर है। यह हमारा देह एक रेत की समान है जो आखिरकार मिट्टी में मिल ही जाता है, पर हमारी आत्मा अमर है। ना इसका कोई अंत है, ना ही कोई इसका मरण है। हमें कोई भी हमारे शरीर को मार सकता है, पर हमारे आत्मा को नहीं मार सकता है। वह कभी मरती ही नहीं है। व्यक्ति को कभी मारा नहीं जा सकता है। इस बात को श्री कृष्ण अपनी भगवत गीता की बातों में बताते हैं कि व्यक्ति कभी मरता नहीं है। उसका शरीर मर जाता है, पर आत्मा से हमेशा के लिए जिंदा रहता है। आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आप जितना परिश्रम करेंगे आप उतनी ही अच्छे परिश्रम परिणाम पाएंगे। आप जीवन में जो स्थान की चाह रखते हैं उस स्थान पर सिर्फ आप एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं। वह जरिया है आपकी मेहनत। आप जितनी ज्यादा मेहनत करके अपना अच्छा प्रस्तुत करेंगे उतना ही अच्छा आप पाएंगे भी। आप खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। आप अपने जीवन को बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। पर लाखों लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतों और को अपना लेते हैं जिससे वह अपनी राह कभी नहीं खोज पाते, वह रास्ते से भटक जाते हैं। हर एक व्यक्ति बड़े बड़े स्थान अपने जीवन में चाहता है, पर वह उसके लिए काम नहीं करता है।
और इसका परिणाम है कि वह कुछ बन नहीं पाता है। आपको अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको खुद अपने जीवन के निर्माता बनना पड़ेगा और उसे निर्माण करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सीखते हैं तब तक आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन के स्वयं ही निर्माता हैं। इसलिए आप अपना ज्यादा समय अपने काम को करने में ही निकालें। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अधिकारी शिष्य को अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। भोग में क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। गीता के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका उसके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। हर मनुष्य को आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्म मंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्म मंथन जरूर करें। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जीवन के हर संघर्ष का सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे करना ही होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। ऐसे में परिस्थितियों से भागने के बजाय उसके सामने डटकर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्मों से ही परेशानियों को जीता जा सकता है। व्यक्ति को विजय हासिल करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है।
क्योंकि स्वस्थ शरीर से बल प्राप्त होता है और दिमाग भी विपरीत परिस्थितियों में तीव्रता से चलता है, जिसके कारण व्यक्ति हर लड़ाई में सफलता पाता है। किताबी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी रचनात्मक शिक्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे, यानी कि मात्र किताबी पढ़ाई ही नहीं, व्यक्ति को जीवन के हर एक पहलू से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और अन्य कलात्मक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना चाहिए। रिश्तों की बहुमूल्यता समझें। भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी एवं रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनकी यही बातें इस बात का संकेत हैं कि सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। शांति ही है सबसे बड़ा हथियार। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही समाज का रचनात्मक विकास हो सकता है। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को यह समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहां शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है, वक्त कल पंखे सगे थे, आज कंबल अपना लगने लगा है। हे मानुष याद रहे, भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखता, अपितु प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही संत है। हारते तुम नहीं हो, हारती तुम्हारी सोच है। सोच बदलो, भविष्य भी बदलने लगेगा। मन की चाल समझो। इतिहास के पन्नों में आज तक नहीं लिखा गया कि कोई अपने मन की मान कर चला और सफल हो गया। मन की सुनना बंद करो। मुश्किलें तब आती हैं जब आप यह सोचने लगते हैं कि आपके पास समय है। लाइफ इतना प्राइवेट कर दो कि 4 लोग सोचे जिंदा है या मर गया। जब आप हर बात पर हद से ज्यादा सोच लेते हैं तो आप खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं। कामयाबी की पार्टी मांगने वाले तकलीफों में नजर नहीं आते। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। अगर परेशान रहते हो तो पक्का है कि जीवन जीने के तरीके में कोई भूल है। अपनी खुशी के लिए कोई भी बाधा बर्दाश्त मत करो। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हो। किताबों से सीखो तो नींद आती है और जिंदगी से सीखो तो नींद उड़ जाती है। अपने आप को कभी कम मत समझिए, क्योंकि जितना आप सोचते हैं आप उससे 1000 गुना बेहतर होते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता है कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। सफलता खुद हमारे पास नहीं आएगी, मेहनत की सीढ़ी चढ़कर हमें ही जाना पड़ेगा। आपकी किस्मत आपके फैसलों से तय होती है, आपकी कंडीशन से नहीं। कुछ सड़कें आपको अकेले ही तय करनी पड़ती हैं, ना परिवार, ना दोस्त, ना पार्टनर, बस आप और भगवान। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। या तो आपकी संगत बुरी है या फिर आपकी सोच छोटी है। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो यह सोचकर ही परेशान रहते हैं कि सामने वाले इतना खुश क्यों। आधा जीवन दूसरों को आकर्षित करने में खो जाता है, आधा हिस्सा दूसरों के कारण हुई चिंताओं से गुजरने में खो जाता है। यह नाटक छोड़ो, आप काफी खेल चुके हैं। अपने लिए जियो, अपने आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। सफलता इसमें नहीं है कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, बल्कि सफलता इस बात में है कि आप अपने छोटे से छोटे सपने को भी अपने जुनून से पूरा करते हैं।
सिर्फ एक वचन अपने आप से जीवन भर निभाना। जहां तुम गलत ना हो वहां सिर मत झुकाना। क्रोध एक सजा है जो आप किसी और की गलती के लिए खुद को देते हैं, इसलिए ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। इतिहास गवाह है, कब्र हो या खबर खोदते अपने ही हैं। खुद से बोलिए, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूं। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया। जो फैसला करके चलते हैं वही अपना कल बदलते हैं। पूरी मेहनत के साथ अपने दिल को टटोलो और उससे पूछो, क्या मुझे जो चाहिए वह मैं हासिल कर सकता हूं? अंदर से जवाब हां में ही आएगा, ना में नहीं। दिल से बस एक ही आवाज आएगी, शुरुआत कर, तेरा सपना जरूर पूरा होगा। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र या सम्मान की हो। अगर मन में कोई उलझन हो, डिसीजन लेना मुश्किल लग रहा हो, तो रोज सुबह साइलेंस में बैठे परमात्मा को अपनी उलझन बताए, आपको जरूर कुछ रास्ता मिलेगा। बोलना कम करो, ज्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होते हैं। कोई आपको शांति नहीं दे सकता सिवाय आपके दिमाग के। तुम्हें स्वयं के ही विरुद्ध युद्ध करना होगा। बुद्ध होने के लिए खुद को शुद्ध करना होगा। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज्यादा अपने आप की जरूरत है। सांस खत्म हो जाए और तमन्ना बाकी रहे, वह है मृत्यु। सांस बाकी रहे और तमन्ना खत्म हो जाए, वह है मोक्ष। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में छुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। गीता में लिखा है, मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो उसे सफलता प्राप्त होती है। किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। भगवान की नजर में वह इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ रुपए कमाता है, बल्कि वह इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है। कल से करेंगे, यही वह वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता। अहंकार का मतलब वही है कि आप खुद को कभी गलत नहीं मानते। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है। और कितनी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। प्यार एक ऐसा तोहफा है, देने लग जाओ तो बेजुबान भी झुक जाते हैं साहब। जो फ्री है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो, चाहे वह अपना ही गलत क्यों ना हो, और सही को सही कहने की भी हिम्मत रखो, चाहे वह पराया क्यों ना हो। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते हैं। आप करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, सोचते कुछ और है, लेकिन आपकी हकीकत कुछ और है। इतने सारे चेहरे लेकर जिंदगी में खुशी और सफलता की तलाश की उम्मीद भी मत करना। वह सब देख रहा है, आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफें, आपका संयम और कर्म भी। वक्त खराब होगा तो लोग आपसे मुंह मोड़ लेंगे, और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वही लोग आपको कुत्तों की तरह घेर लेंगे। अगर लड़के की सब जगह पहचान है तो उसका व्यवहार अच्छा है, और लड़की की सब जगह पहचान है तो उसका चरित्र खराब है। धोखा देकर, दूसरे के हक का लूटकर, कर्ज लेकर, जुआ, सट्टा या गलत काम से प्राप्त किया हुआ धन अपने साथ अशांति, कलह, बीमारी भी लेकर आता है। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह न करें। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वह तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है,
परंतु जब मौत निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। जब तुम इतने तैयार हो जाओगे कि अब मन कुछ भी कहे, मैं उसकी एक ना सुनूंगा, उसी वक्त मन काबू में आने लगेगा। जिनसे तंग हैं उनके प्रति अपना व्यवहार बदले, लोगों के प्रति भावनाएं बदलें, विनम्र रहे। लोग माफ करने से इसलिए पीछे हटते हैं क्योंकि इसे लेकर उनके मन में गलतफहमी है। उन्हें लगता है माफ करके वह उस व्यक्ति के व्यवहार को मान्यता देते हैं। वह सोचते हैं कि माफ करके उन्हें समर्थन दे रहे हैं। आपको अपने को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल माफ करना है, जिससे कि आप अपने जीवन की ओर दोबारा लौट सके। नियमित मंथन से ही नए विचार जन्म लेंगे। अगर आप अपने लक्ष्य हासिल करने के 20 तरीके सुबह उठने से पहले तय कर लें तो आपका पूरा दिन रचनात्मक गुजरेगा। अगर आपने इस नियम को 5 दिन भी आजमा लिया तो आपके पास 100 नए विचार होंगे, ऐसे विचार जो लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। नियमित विचार मंथन से आपके पास ढेर सारे नए विचार होंगे जिनको आप दिन भर आजमा सकते हैं। सफलता के लिए लक्ष्य को भावना से जोड़े पैसा कमाना चाहते हैं, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो सोचिए आप वहां पहुंच गए हैं और ठीक वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। जब आप अपने लक्ष्य को उस भावना के साथ जोड़ते हैं जो आपको उसे हासिल करने पर होगी, तो आप अपने दिमाग की उच्च स्तरीय शक्ति को सक्रिय करते हैं, अपनी रचनात्मकता को गति देते हैं। अंत में तुम खुद ही अपने खुद के काम आओगे। इसलिए दूसरों से उम्मीदें छोड़ो, अपनी मदद करो, मन की मानना बंद करो। 1 मिनट की गलत क्रिया कई वर्ष के लिए जेल पहुंचा देती है। जेल पहुंचाकर मन ज्ञान देगा कि ऐसा ना करते तो बच जाते। मन की चाल समझो, यह हर जगह आपको फंसा रहा है। भयभीत ना रहो, जिंदगी 4 दिन की है। इस 4 दिन की जिंदगी में क्या भय करना, किसका भय करना। एक दिन मौत तो होनी ही है। इसीलिए मौत एक ऐसी चीज है जिसको बिल्कुल एक किनारे रख दो। उसकी तो कोई कीमत ही मत मानो। जो होना है वह होना ही है, उसके लिए क्या फिक्र करनी। जीने का मजा क्यों छोड़ो, जीने की पूर्णता क्यों छोड़ो, जीने का निखार क्यों छोड़ो। हां, अगर ऐसा होता कि मौत से सदा के लिए बच सकते तो बात सोचने की भी थी, विचार की भी थी। बच तो सकोगे नहीं, ऐसे भी मरोगे, वैसे भी मरोगे। मिट जाना है, मिट्टी में गिर जाना है। इसके पहले कि मिट्टी में गिरो, अपने भीतर अमृत को खोज लेना आवश्यक है। मन को शांति कैसे मिलती है। एक गरीब आदमी था, वह हर रोज नजदीक के मंदिर में जाकर वहां साफ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वह अपने प्रभु से कहता कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन ठाकुर जी ने बाल रूप में प्रकट होकर उस आदमी से पूछ ही लिया कि क्या तुम मंदिर में केवल इसीलिए काम करने आते हो। उस आदमी ने पूरी ईमानदारी से कहा, हां, कि मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसीलिए तो आपके दर्शन करने आता हूं। पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूं, पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। प्रभु ने कहा, चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज थोड़ी लगाएगा, बस चुपचाप तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। युवक चला गया। समय ने पलटा खाया। वह अधिक धन कमाने लगा। इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर में जाना ही छूट गया। कई वर्षों बाद वह एक दिन सुबह ही मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। ठाकुर जी फिर प्रकट हुए और उस व्यक्ति से बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने बरसों बाद आए हो? सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो। वह व्यक्ति बोला, मैंने बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर दिल में चैन नहीं है। ऐसा लगता था कि रोज सेवा करने आता रहूं, पर आ ना सका। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर जिंदगी में चैन नहीं दिया। प्रभु ने कहा कि तुमने वह मांगा ही कब था जो तुमने मांगा? वह तो तुम्हें मिल गया ना, फिर आज यहां क्या करने आए हो? उसकी आंखों में आंसू भर आए। ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूंगा।
बस दिल को शांति मिल जाए। ठाकुर जी ने कहा, पहले तय कर कि अब कुछ मांगने के लिए मंदिर की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। ठाकुर जी ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए, पर दिल का चयन कभी नहीं मिलता, इसीलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं है। वह व्यक्ति बड़ा ही उदास होकर ठाकुर जी को देखता रहा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे सेवा करने दीजिए। सच में मन की शांति सबसे अनमोल है, गुरु की पहचान करना सिखाती है। यह कहानी एक नवयुवक जल्दी ही बोध प्राप्त करना चाहता था। रोज गुरु से कहता कि कब बोध होगा, कब बोध होगा। एक दिन युवक को पता चला कि दूर शहर में एक ऐसा गुरु है जिसके पास लोगों की बड़ी जल्दी उन्नति होती है। वह अपने गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है एक गुरु है जो जल्दी ही उन्नति करा देते हैं, तो क्या आप अनुमति देंगे कि मैं उन गुरु के पास चला जाऊं? गुरु ने कहा, हां, चले जाओ। वह लंबी यात्रा करके उन गुरु तक पहुंच गया। जब पूछा कि कहां से आए हो, उसने अपने मठ का नाम लिया। सुनकर गुरु के होठों पर मुस्कान आ गई। वह युवक 20 वर्ष तक उनके पास रहा। साधना करते हुए बड़े उतार चढ़ाव आए। एक दिन उसके भीतर साधना का कमल खिल गया। बहुत आनंदित होकर गुरु के पास गया, प्रणाम करके उनको धन्यवाद दिया और कहा, आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। गुरु ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मेरे गुरु कौन है? युवक ने कहा, यह तो आज तक मैंने पूछा ही नहीं, कृपया आज मुझे बता दीजिए। गुरु ने कहा, बेटे, तुम जिस गुरु को छोड़कर आए हो वही मेरे गुरु हैं। जो तुम्हें यहां 20 वर्षों में प्राप्त हुआ है वह मुझे मेरे गुरु ने 2 वर्षों में दिया था। तुमने जब कहा कि तुम वहां से आ रहे हो तो इस नाते तुम मेरे गुरु भाई थे। मुझे तुम पर बड़ी करुणा आ रही थी कि अपने महान गुरु की महिमा को तुम पहचान ही नहीं पाए। तुम कहीं भटक ना जाओ, यह रहस्य उस समय नहीं बताया, पर तुम्हारी जल्दबाजी के कारण और तुम्हारी गुरु को जांचने परखने की कमी के कारण तुमने इतना समय गंवाया है। मैं जानता हूं कि अगर तुम वहां रहते तो शायद यह कार्य आधे समय में ही हो जाता, क्योंकि गुरु तो गुरु ही है। चेला गुरु के बराबर नहीं हो सकता। माथे पर लगाकर बुद्धत्व को प्राप्त हुआ था। तुम ऐसे महान गुरु को छोड़कर मेरे पास आए थे। इंसान के पास जो होता है वह उसको पहचान ही नहीं पाता। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे ना हटे। कहने का सीधा मतलब यह है कि जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में न सोचते हुए अपने काम पूरे करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। हम हमेशा यही सुनते हैं कि दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आकलन करना भी आपको आना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में आए दिन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमें खराब हालातों में हार मानने के बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे मन में बैठा डर खत्म होगा। और जब एक बार डर निकल जाता है तो व्यक्ति किसी भी हालात को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। जीवन में सफल बनने के लिए व्यर्थ की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए।
यदि आप अपने वर्तमान को संवार लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। इसके अलावा जीवन में कभी भी अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। आज के इस समय में लोग अपनी आय के हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन ऐसे में जरूरत पड़ने पर उनके पास पैसे नहीं होते। किसी भी तरह की मुश्किल परिस्थिति से बचने के लिए हमेशा सोच समझकर खर्च करना चाहिए।